Welcome back to my channel G Learn Mathematics. This is a question from uh, inverse trigonometric functions में है से है और ये जेई एडवांस 2023 में पूछा जा चुका है बट ऐसे बोर्ड में भी कई बार आए हैं बट दे हैव द डिफरेंट फ्रेम बट द कंसेप्ट इज लिटिल बिट सेम एंड सेम ही कंसेप्ट है एंड आई डिड इन सो मेनी टाइम्स इन क्लास. तो किसी को भी अगर डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके IIT क्लासेस एसिम्टोट में के इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप मेरे को वहाँ पे भी भेज सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मेरे वेबसाइट पे भी जाके www.gmantra.co.in इंक्वायरी बॉक्स में भी डाल सकते हैं. दोज हु वांट टू टेक द ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस पिंग मी ऑन itjmantra@gmail.com. Only the class 11th and 12th admission is open and all other classes admission is closed for this session. Start will open in the next session again. तो जो भी करना चाहते हैं तो don't forget to ping me on idjmantra@gmail.com. तो क्या है कि हमारा this is the question from the inverse trigonometric function. So what they are asking that the tan inverse 6y9 minus y square plus cot inverse. एक चीज आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, this is the completely reverse of what we have the thing and 2 pi by 3 and 4 zeros mod pi by 3. यहाँ पे mod pi लिखा हुआ है ना, हर एक चीज को ध्यान से देखिए एंड लेट cot inverse y जो है वो 0 से y की वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में ही है एंड tan इनवर्स y इज माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है. पहले हम क्वेश्चन का बायोप्सी करते हैं, उसके बाद वी विल सॉल्व देन सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस दे आर आस्किंग. ओके, तो नाउ tan inverse 6y upon 9 minus y square plus cot inverse 9 minus y square by 6y is equal to 2 pi by 3 है ना. For 0 is less than mod y is less than 3. इनके ऑप्शंस क्या क्या हैं कि ए भी आपके पूरे सॉल्यूशंस निकाले बट हमें जो कंडीशंस दिया हुआ है ना उस पर हमें ध्यान से उसको देखना है कि व्हाट आर द कंडीशंस दे हैव गिवन इन टर्म. तो हमारा दिस इज आवर क्वेश्चन कि दिस इज अवर क्वेश्चन है ना. तो ये है हमारा दिया हुआ, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. अच्छा, ऊपर में क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स y इज बिलोंग्स टू 0 to pi है ना एंड tan इनवर्स y बिलोंग्स टू अपने अपने उनके डोमेन के बारे में दिया हुआ. दिस इज अबाउट द डोमेन. कहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारा जो फंक्शंस 1 1 2 जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए जो कंडीशंस होता है उसके हिसाब से उसके डोमेन को डिफाइन किया गया. नाउ वी विल मूव ऑन. सपोज tan इनवर्स हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x है ना. जब यहाँ पे जो है
x की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि दोनों की सेम वैल्यूज हो, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि y के बारे में बात हो रहा है, तो अगर 9 इज ग्रेटर देन y स्क्वायर फॉर द पॉजिटिव, y स्क्वायर इज लेस देन 9, तो -3 इज लेस देन y इज लेस देन 3, है ना। -3 और y, तो इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज 0 इज लेस देन y इज लेस देन 3, एंड बिकॉज द नेगेटिव सेक्शंस दैट विल बी, अब यहाँ पे देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला अगर नेगेटिव होता है, ऊपर वाला अगर नेगेटिव होता है तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो एज पर द इनवर्स प्रॉपर्टी b विल बी एट द फैक्टर दैट इज पाई। हम लोग क्या ऐड करेंगे, पाई को ऐड करेंगे, है ना। ठीक है, तो अब अभी क्या करें हम लोग, नाउ इसको अभी हम लोग ऊपर रखते हैं, क्योंकि जब हमें आंसर्स की ज़रूरत होगी देन वी विल हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, अभी क्या करो आप कि अब ये देखो, दिस इज द केस दैट इज, सपोज करो ये tan इनवर्स t है, तो दिस इज cot इनवर्स t, cot inverse 1 by t, and this is 2 pi by 3. As per properties, I already told you tan inverse t is equal to cot inverse 1 by t for the positive values. और यहाँ जो values है वो 0 is less than y is less than 3. तो this will come as a 2 tan inverse t is equal to 2 pi by 3. if t क्या है 6y upon 9 minus y square है ना, तो this will come as a tan inverse t is equal to pi by 3, t बराबर 10 pi by 3, ये 60 डिग्री हो गया, tan 60 डिग्री हो गया, tan 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, √3, tan 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, √3, ठीक है ना। tan 60 डिग्री को हम लोग √3 बोलते हैं, तो t की वैल्यू हमने इतना दी, बस ठीक है, हम लोगों को आंसर्स तो अभी आया नहीं है, बिकॉज व्हाट इज t वी हैव टेकन एज अ 6y 1 minus y square is equal to √3. मैं इसमें एक और ऐड कर देती हूँ, 6y 1 minus y square is equal to √3. प्रीवियस क्या था हमारा, 2 pi by 3 60 डिग्री, t मतलब 60 डिग्री, √3 is okay. Now we will solve it against y. तो this will come as a 6y by √3 is equal to 1 minus y square. We can write it y square plus 6y by √3 minus 1 equal to 0. This implies y square 2 √3, ठीक है, into y माइनस, इसको √3 से मैंने 3 दूना 6 कर दिया, तो √3 कट गया, -1 इक्वल टू 0. अब आपको जैसा सॉल्व करना है, वी विल गेट द फैक्टर, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 12 + 4 16, y बराबर माइनस y बराबर d का 16 हो गया, -2 √3 + 4/2. This will come as a 2 minus √3, and y दूसरा वैल्यू लिखेंगे, this will come as a, हमारा क्या लिखा वो 16 आया, तो -2 √3 upon 2 we have did 6y, एक सेकेंड, am I did any mistake? Okay, this is 9 minus y square. Okay, sorry. This is 9 minus y square. I deleted this one. क्वेश्चन में 9 minus y square लिखा हुआ है, और मैंने 1 minus y square लिया ना, इसको हाँ,
और भी कर सकते हैं 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री, और रूट थ्री से ये कट जाएगा 2 रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट थ्री वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो d बराबर हो गया 12 प्लस 4 ऐसे लिखेंगे तो 9 36, ये दिस विल कम एज 48, वाई का वैल्यू क्या आएगा माइनस 2 रूट थ्री प्लस 16 थ्री जा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 रूट थ्री अपॉन 2 हो जाएगा, तो दिस विल कम एज 2 रूट थ्री अपॉन 2 रूट थ्री, और दूसरा जो वैल्यू होगा नेगेटिव होगा, तो बट दूसरा जो वैल्यू होगा y1 y2 माइनस 6 रूट थ्री बाई टू हो जाएगा -3, तो दिस विल नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज हमने 0 इज लेस देन y इज लेस देन 3 लिया है ना। तो हमेशा जब भी आंसर आप बनाओ तो इस चीज़ को ध्यान पे रखो कि कौन से वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस इज द केस 1 के लिए हमने किया। नाउ वी विल कम इन केस 2। केस 2 के लिए पहले हम प्रीवियस पे आते हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि कम टू द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ना, tan इनवर्स 6y। हमने क्या किया कि ये हमने इसको 0 से y और 3 के, लेकिन इसके तो दो केसेस हैं -3 और इसके बीच में है -3 से। जब ये नेगेटिव सेक्शन में जाएगा तब क्या होगा, जब नेगेटिव सेक्शन में जाएगा तब क्या होगा, तो हमारा वो कंडीशन मैं उधर लिख लेती हूँ। तो अब हमारा क्या है कि tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स उल्टा लिखा हुआ है 9 माइनस वाई स्क्वायर 6y इज इक्वल टू 2π/3। जब y -3 इज लेस देन y इज लेस देन 0, जब नेगेटिव में आएगा, तो अब देखो ये तो नीचे वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव, दिस विल कम एज अ नेगेटिव एंड दिस विल कम एज अ नेगेटिव। तो इन दैट केस हम इस दोनों को एज पर प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, tan इनवर्स t जो होता है वो पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/p के बराबर होता है, 180 प्लस थीटा, है ना। तो दोनों नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव करते हैं। तो इसके केस में हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 9y, अब इस पूरे टर्म को मैंने t लिखा है तो यहाँ आप t ही लिखो, प्लस ये क्या हो जाएगा t कॉट इनवर्स 1/t, है ना, इज इक्वल टू 2π/3। बाद में हम लोग t को कर लेते हैं, तो tan इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स t प्लस पाई इज इक्वल टू 2π/3। ये हो गया 2 tan इनवर्स t इज इक्वल टू -π/3। tan इनवर्स t इज इक्वल टू -π/6। tan इनवर्स t इज इक्वल टू आ गया हमारा -π/6। अब tan -π/6 हमको पता है, t बराबर tan -π/6 का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, दैट इज -1/√3। अब t की वैल्यू, नाउ एट दिस वन, t की वैल्यू क्या लिखा था, 6y 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/√3। We can write it -6√3y is equal to 9 minus y square. This implies y square -6√3y minus 9 is equal to 0, है ना। तो d बराबर 36 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 9, 108. This will come as a 144. Now we can write it
y बराबर y बराबर b, इसका अंडर रूट 12 होता है, प्लस माइनस करना है अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 6 and second √3 is answer is 6√3 minus 12 by 2. This will come as a 3√3 minus 6. बट हमारा फिर अगेन y जो है वो क्या लिया है हमने, -3 इज लेस देन y इज लेस देन 0. तो विच वन इज एक्सेप्टेबल, विच वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, नेगेटिव वैल्यू, एंड दैट दिस इज एक्सेप्टेबल. तो बट इस क्वेश्चन में आंसर्स में आपको क्या करने हैं कि ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, पहले वाले सॉल्यूशन का आंसर हमें लिखना होगा. तो पहले वाले सॉल्यूशन के केस में हमारा क्या आया था, √3 आया था. वी विल ऐड, this will come as a 4√3 minus 6, and this is our answer, and this is our 4√3 minus 6, 4√3 minus 6 our answer. तो क्या क्या हडल था क्वेश्चन में, दिस इज आवर 4√3 minus 6 जो भी ऑप्शन होगा डैट विल. व्हाट आर द हडल, ओनली सिर्फ प्रॉपर्टीज आपको देखनी थी एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. पहला आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी थी कि जब नेगेटिव होगा तो पाई प्लस ऐसा ऐड करते हैं एज पर द प्रॉपर्टी, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है. एंड नेक्स्ट आपको जो भी आंसर्स आएंगे और आपने जो रीज़न लिया है वो आंसर्स उसके रीज़न में, जैसे कि हमारा 0 से लेके 3 के बीच में था तो आंसर शुड बी इन बिटवीन, तो वो चेक करके फिर दूसरे में भी -3 से लेके y के बीच में था तो उस समय भी हमारा जो आंसर्स उस रीजन में आएंगे दैट विल बी एक्सेप्टेबल. आफ्टर दैट वी विल ऐड ऑल द आंसर्स, देन वी विल गेट द सॉल्यूशंस, एंड आवर आंसर इज दैट इज 4√3 minus 6. Now we will come in the question. This is now this is the question. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या था हमारा, y के वैल्यू मॉड y के वैल्यू थे, tan इनवर्स y के भी वैल्यू जो कि 0 से पाई के बीच में ही लाने थे, है ना, cot इनवर्स y या -पाई, इसीलिए हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी का यूज किया एंड आवर आंसर गॉट 4√3 minus 6. So this is our answer. If any doubt, write in the comment box. Don't forget to like, comment and subscribe my channel. Till then, bye bye.